जालौन में छात्राओं के बीच मारपीट का वीडियो वायरल। किसी बात को लेकर भिड़ी छात्राएं। उरई कोतवाली क्षेत्र के स्टेशन रोड का मामला। रायबरेली के सैम्बसी गांव में 10 फीट का अजगर निकलने से गांव में हड़कंप मच गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर का रेस्क्यू किया। लखनऊ में एबीपी गंगा की खबर का असर। सड़क पर रोमांस करने वाला युवक गिरफ्तार। चलती स्कूटी पर लड़के और लड़की का वीडियो हुआ था वायरल। आगरा में खुलेआम अवैध खनन जारी। रात में 6 से ज्यादा ट्रॉलियों से हो रहा है अवैध खनन का काम। प्रॉपर्टी डीलर के लिए अवैध खनन का आरोप। प्रॉपर्टी डीलर की जमीन का भराव करने के लिए 2 दिनों से खनन जारी। पुलिस कमिश्नर का दावा फेल। थाना पिनाहट इलाके के नाहर सिंहपुरा का मामला। बड़कोट में भीम आर्मी की तरफ से मंजीत नौटियाल द्वारा मंदिरों में बुलडोजर चलाने का वीडियो सामने आया। मौके पर पुलिस के उच्च अधिकारी भी मौजूद रहे। बस्ती में सांसद खेल महाकुंभ का पीएम मोदी ने वर्चुअल आगाज किया। इस मौके पर बोले प्रधानमंत्री, खेल महाकुंभ युवाओं के लिए अवसर। पीएम ने खिलाड़ियों को संबोधित करते हुए कहा कि खिलाड़ी, उसका खेल भी एक साधना और तपस्या है। सफल खिलाड़ी का फोकस भी सटीक होता है। बस्ती में आयोजित सांसद खेल महाकुंभ में सीएम योगी ने शिरकत की। कार्यक्रम को संबोधित कर कहा कि खिलाड़ियों को प्रदेश सरकार कर रही है प्रोत्साहित। खिलाड़ियों को आर्थिक सहायता भी मिलेगी। मुख्यमंत्री योगी ने मंच से कहा, ये ग्रामीण प्रतिभाओं के संवरने का अवसर है। गांव के युवाओं को खेलने का मंच मिला। पीएम मोदी के नेतृत्व में देश का हो रहा है विकास। तेलंगाना दौरे पर अखिलेश यादव श्री यदाद्री लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी मंदिर पहुंचे और पूजा अर्चना की। इस दौरान तेलंगाना सीएम केसीआर भी वहां पर मौजूद रहे। अखिलेश के तेलंगाना दौरे को लेकर पूर्व मंत्री अंबिका चौधरी ने कहा कि देश भर में भाजपा के खिलाफ रोष है। अलग अलग राज्यों के क्षेत्रीय दल एकजुट हो रहे हैं। कल वाराणसी आएंगे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। काशी विश्वनाथ मंदिर के करेंगे पूजन दर्शन और कार्यकाल विस्तार के बाद उनका ये पहला यूपी दौरा। लखनऊ में 22 जनवरी को होगी भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी की अध्यक्षता में बैठक होगी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मंथन होगा। सांसद हेमा मालिनी मथुरा दौरे पर रही, जहां उन्होंने इन्वेस्टर एवं निर्यातक शिखर सम्मेलन में शिरकत की। इस दौरान विधायक श्रीकांत शर्मा भी मौजूद रहे। सपा विधायक इरफान सोलंकी के गैंगस्टर मामले में चार्जशीट तैयार। चार्जशीट में इजराइल आटेवाला और मोहम्मद शरीफ का नाम। पुलिस का दावा, गुर्गे करते थे विवादित प्रॉपर्टी पर कब्जा। राज्यपाल मर्डर केस में बढ़ सकती है अतीक अहमद की मुश्किलें। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2 महीने में फैसला सुनाने का आदेश दिया। प्रयागराज के स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट का आदेश। राकेश टिकैत ने खुद को भगवान श्री राम का वंशज बताया। साथ ही दावा किया कि उनके पूर्वज अयोध्या के ही रहने वाले थे और भगवान राम के रघुवंशी गोत्र के ही। मऊ के पिपरीडीह बाजार में 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया। एक पक्ष में 4 और दूसरे पक्ष के 2 लोगों को पुलिस ने चालान काटा। जौनपुर में बदमाशों ने युवक को गोली मार दी। पुरानी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। घायल का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। जफराबाद थाना इलाके का मामला। जालौन में छात्रा से सुसाइड मामले में एक्शन। शिकायत के 12 घंटे में ही दोनों आरोपी गिरफ्तार। छेड़खानी से तंग आकर 11वीं की छात्रा ने खुदकुशी की थी। 16 साल की नाबालिग लड़की ने दुपट्टे से फांसी लगाकर जान दी थी। आरोप है कि गांव के ही 2 लड़के स्कूल जाते वक्त उसे परेशान करते थे। बिजनौर में लापता बच्चे का शव मिलने से हड़कंप मच गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। 3 टीमें गठित कर पुलिस मामले की जांच में जुटी। बरेली में 70 साल की बुजुर्ग महिला की निर्मम हत्या। घर के अंदर लहूलुहान हालत में मिला शव। मौलाना तौकीर रजा की पार्टी। आईएमसी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर नफीस की साली है महिला। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 इनामी बदमाश घायल हुआ। एक बदमाश मौके से फरार हो चला। तलाश में जुटी पुलिस। घायल बदमाश से हथियार, $1100, बिना नंबर प्लेट की बाइक बरामद। बदमाशों ने बीते दिनों मर्चेंट नेवी के ऑफिस के घर डाली थी डकैती। डकैती में शामिल घर की नौकरानी समेत 7 लोगों की पहले ही जेल भेज चुकी है पुलिस। मेरठ के किठौर इलाके में पुलिस के साथ मुठभेड़ में एक बदमाश को गोली लगी। 2 बदमाश फरार। घायल आरोपी को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। 14 जनवरी को मोदीनगर में व्यापारी से लूट मामले में थी बदमाशों की तलाश। पुलिस अधिकारी बताकर लूट को दिया गया था अंजाम। पुलिस ने मौके से तमंचा, कारतूस और कार को बरामद किया। चित्रकूट में बीती रात सब्जी मंडी में भड़की आग। 5 दुकानें जलकर खाक हो गई। स्थानीय लोगों ने बहुत ही मुश्किल से आग पर काबू पाया। 1 घंटे देरी में पहुंचा दमकल विभाग।
औरैया में चेकिंग के दौरान हुआ एसडीएम रमेश यादव की गाड़ी का एक्सीडेंट। हादसे में एसडीएम बाल बाल बचे, हालांकि अर्धली घायल हो गया। देहरादून में चर्चित रियल एस्टेट कारोबारी सुधीर विंडलाज के ठिकानों पर सीबीआई का छापा। प्रॉपर्टी के मामले में कई ठिकानों में छापेमारी जारी। 26 जनवरी से पूरे देश में कांग्रेस शुरू करेगी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। अभियान के प्रभारी अजय कुमार लल्लू की अध्यक्षता में कांग्रेस प्रदेश नेताओं की बैठक हुई। अभियान को सफल बनाने के लिए चर्चा की गई। जोशीमठ के आपदा प्रभावित छात्र छात्राओं को मिलेगी परीक्षा में छूट। अपनी चॉइस के हिसाब से परीक्षा केंद्र का चयन कर सकेंगे। बोर्ड का एग्जाम देने जा रहे हैं 150 से करीब बच्चे। जोशीमठ में जमीन धंसने से लोक निर्माण विभाग का निरीक्षण भवन भी असुरक्षित हो गया। प्रशासन ने भवन को तत्काल डिसमेंटल किए जाने के आदेश जारी किए। रुड़की में हाईवे पर गैस से भरा एक टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। टैंकर पलटने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। एक कार को बचाने के चक्कर में यह पूरा हादसा हुआ। रामनगर में वन विभाग के पिंजरे में फंसी हमलावर बाघिन को इलाज के लिए भेजा जाएगा ढेला रेस्क्यू सेंटर। विशेषज्ञों की टीम बाघिन की डीएनए जांच की गई। उत्तरकाशी में खराब गुणवत्ता के शौचालय का वीडियो सामने आया, जिसके बाद जिलाधिकारी ने मामले में जांच के आदेश दिए। पौड़ी जिले में अंकिता हत्याकांड के बाद अब पुलिस विभाग राजस्व क्षेत्रों को अपने अधीन ले रहा है, ताकि राजस्व क्षेत्रों में बढ़ रहे अपराधों में कमी लाई जा सके। पिथौरागढ़ में वन क्षेत्र के आसपास रहने वाले लोगों को वन विभाग दवा नल को लेकर प्रशिक्षण देगा। साथ ही आग बुझाने में सहायक उपकरण भी उपलब्ध कराएगा। अल्मोड़ा में बारिश नहीं होने से बढ़ी किसानों की परेशानी। किसानों की रबी की फसल सूखे की चपेट में आई। जिला प्रशासन की तरफ से किसानों की खेती का मूल्यांकन शुरू। कानपुर देहात में मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति के निर्माणाधीन आश्रम का लेंटर गिर गया। हादसे में 10 से ज्यादा मजदूर घायल हो गए। वाराणसी में लग्जरी गाड़ी पर नंबर नहीं लगाना कार मालिक को भारी पड़ा। पुलिस ने कार मालिक पर 28,500 रुपए का चालान ठोक दिया। अमरोहा के रमाबाई डिग्री कॉलेज में शौचालय को लेकर स्टूडेंट्स ने हंगामा कर दिया और कॉलेज में शौचालय की व्यवस्था की मांग की। बुलंदशहर में लापता किशोरी की बरामदगी को लेकर भाकियू कार्यकर्ताओं ने धरना दिया और जमकर नारेबाजी की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बल प्रयोग कर कार्यकर्ताओं को हटाया। आगरा में सर्वर डाउन होने के चलते कई छात्र सीटेट की परीक्षा नहीं दे पाए। इसके बाद आक्रोशित अभ्यर्थियों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 2 पर जाम लगा दिया। नेपाल विमान हादसे का सीएम योगी ने संज्ञान लिया। सीएम ने जनहानि की घटनाओं को संज्ञान में लिया। साथ ही मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। नेपाल हादसे में मारे गए गाजीपुर के 4 युवकों के घर जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक पहुंचे। डीएम ने बताया कि सभी मृतकों के परिवारों को 55 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाएगी। जेडीयू से बढ़ती दरार को काम करने में जुटी आरजेडी। सीएम नीतीश पर टिप्पणी मामले में पार्टी नेता सुधाकर सिंह को भेजा कारण बताओ नोटिस। दिल्ली में केजरीवाल सरकार के खिलाफ भाजपा का प्रदर्शन। पानी की बोतलें लेकर विधानसभा पहुंचे भाजपा के विधायक। यमुना में प्रदूषण पर नाराजगी जाहिर की। हिमाचल के घटोटा में राहुल गांधी ने कहा इस यात्रा का लक्ष्य हिंदुस्तान को जोड़ने का था। बीजेपी की योजनाओं का लक्ष्य डर फैलाने का होता। पंजाब के गुरदासपुर में सीमा पार से ड्रोन से गिराए गए हथियार। 4 पिस्तौल, 8 मैगजीन समेत 47 कारतूस बरामद। ओडिशा के मलकानगिरी में कार्यक्रम के दौरान भारी भीड़ के चलते मची भगदड़। इस दौरान 40,000 से ज्यादा लोग मौजूद थे। हादसे में कई लोग घायल हुए। झारखंड से बिहार शराब लेकर पहुंच रहे 5 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 1000 लीटर शराब बरामद। 9 मोटरसाइकिलें जब्त की गई। राजस्थान में हैवानों की दरिंदगी का शिकार बनी 13 साल की नाबालिग। राजसमंद की लड़की से उदयपुर में 5 दिन तक गैंगरेप। पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार किया। रायपुर के पंडरी में आपसी रंजिश में 2 युवकों ने एक दूसरे पर चाकू से हमला कर दिया। शराब पीने के बाद आपस में भिड़े। एक की मौके पर मौत, दूसरे ने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ा। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नाबालिग बेटे ने मां की गोली मारकर हत्या कर दी। आरोपी का बयान, मां नहीं करती थी प्यार इसलिए मारी गोली। पिता की लाइसेंसी बंदूक से हत्या कर दी। त्रिपुरा के अगरतला में पिता ने की 3.5 साल के बच्चे की हत्या। शव को मिट्टी में दफनाया। मां की शिकायत पर केस दर्ज। पुलिस ने मिट्टी खुदवाकर शव को निकाला, पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। दिल्ली में बर्फीली हवाएं बढ़ा रही सर्दी। उत्तर पश्चिम भारत में शीतलहर की मार। मौसम विभाग के मुताबिक हिमाचल, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लगे यूपी के इलाकों में फिलहाल शीतलहर से राहत नहीं।
राजस्थान के चूरू में 0 से 2.7 डिग्री नीचे गिरा तापमान। सरसों और चने की फसल पर पाले की मार, फसलों को नुकसान से किसान परेशान। ठंड का आम जनजीवन पर बुरा असर। राजस्थान के सीकर में लगातार चौथे दिन -4.5 डिग्री तापमान, फसलों पर बर्फ जमने से किसान परेशान। कड़ाके की सर्दी से ठिठुर रहे लोग। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।